आज की ये स्पेशल मिठाई यानी कि जो संदेश है हम विदाउट फायर बनाएंगे और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से ये बन भी जाता है। तो लिटरली आप वीडियो देखिए और आपको ज़रूर मन कर जाएगा बनाने के लिए। तो चलिए बनाना करते हैं हम स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे पनीर। ये 200 ग्राम पनीर है, इसे हम कद्दूकस करने वाले से घिस लेंगे। पनीर फ्रेंड्स फ्रेश लीजिएगा, उससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो यानी कि कैमरा के आगे पीछे दोनों बैलेंस करने के लिए मैं जल्दी कैमरा सेट करने। तो देखिए इसी तरीके से इसे हम अच्छे से घिस लेंगे। एक और जरूरी बात, अगर पनीर फ्रिज में रखा हुआ है तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने के बाद ही उसे यूज करिएगा। अब नेक्स्ट थोड़े से केसर के धागे हम इसे सोक कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर यानी भिगो देंगे। गर्म पानी मैंने डाला है, लगभग 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके यानी कि गर्म पानी डाल करके इसे हम भिगो देंगे। केसर के धागे मैंने लिए हैं लगभग 20 से 22 लिया है। मुझे अच्छे से कलर चाहिए केसर का, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा केसर डाला है। इसे इसी तरीके से रख देंगे। नेक्स्ट अब मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच शुगर यानी कि चीनी। ये एग्जैक्ट टीस्पून से मैंने 5 चम्मच लिया है। और नेक्स्ट मैंने 3 इलायची खोल करके उसके बीज निकाल करके शुगर के साथ डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। दोनों के अच्छे से पाउडर बना लिया है। एकदम फाइन पाउडर बनाना है शुगर का फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ भी दरदरा सा चीनी यानी कि खड़े चीनी रह गए हैं तो इसे आप छान लीजिएगा, पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइनल स्टेज में, ये है मिक्सिंग। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। इसे मैंने लिया है 3 टीस्पून, इसे डाल देंगे। नेक्स्ट जो हमने शुगर ग्राइंड करके रखा था शुगर पाउडर, इसे डाल देंगे 3.5 टीस्पून। तो शुगर पाउडर 3.5 टीस्पून डालने के बाद थोड़ा बच भी गया है फ्रेंड्स, सारा मैंने नहीं डाला है। जो संदेश यानी कि जो हम लोग मिठाई बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने शुगर हिसाब से डाला है। अगर 200 ग्राम पनीर से आप बना रहे हैं तो इतना ही मीठा रखिएगा। अब नेक्स्ट डाल दिया है मैंने मिल्क पाउडर, इसे डाला है 2.5 टीस्पून। अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे मसल मसल के। तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से मिलाइएगा फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से मसल मसल के हम इसे मिला लेंगे। जैसे डो तैयार होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये इकट्ठा होकर के डो जैसा आपको बिल्कुल दिखने लग जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, अगर बहुत ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा मिल्क यानी कि दूध डाल करके सॉफ्ट बना लीजिए। अगर गीला हो गया है तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा आप ऐड कर लीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे मैंने डिवाइड कर लिया है 70-30 के रेशियो में। 2 भाग में इसे हम बांट लेंगे, बराबर बराबर नहीं करना है, 30 यानी कि 30 और 70 के रेशियो में। अब नेक्स्ट जो हमने छोटा वाला पार्ट रखा था यानी कि जो 30 वाला पोर्शन है, इसमें हम जो हमने सोक करके रखा था केसर उसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, पर अगर पॉसिबल है तो केसर ही यूज़ करिएगा, क्योंकि केसर की वजह से जो स्वाद आता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है इस मिठाई में यानी कि इस संदेश में। सिर्फ देखने में ही ऑरेंज हो जाए उससे स्वाद नहीं आता है, केसर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी आता है। तो कोशिश करिए अगर केसर है तो उसे ही यूज़ करें। तो देखिए अब दोनों पोर्शन है एकदम रेडी। थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा, अगर शुगर कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं इसी स्टेज में। अब नेक्स्ट हम एक बटर पेपर लेंगे और जो व्हाइट वाला पार्ट है इसे हम ले करके अच्छे से चौकोर शेप में अच्छे से प्रेस करते हुए फैला लेंगे बटर पेपर से। देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स प्रेस करते हुए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, एल्युमिनियम फॉयल है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये इसी तरीके से जब एकदम अच्छे से रोटी जैसा फैल जाए लेकिन चौकोर, तो जो दूसरा वाला पार्ट है यानी कि केसर वाला जो डो पनीर का हमने तैयार किया है उसे इस तरीके से लंबा फैला करके बीच में रख करके इसे हम रोल रोल रैप कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस समय बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस प्रोसेस को करना है, जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, बहुत जल्दबाजी करेंगे तो ये थोड़ा टूटने का डर होता है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा आराम से करेंगे, टाइम ले करके, तो बहुत आराम से अच्छे से हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से हो जाता है। एक बार आप बनाइए, यकीनन आप इसके फ़ैन हो जाएंगे कि यही वाला संदेश खाना है और झटपट से ला करके आप बना सकते हैं विदाउट फायर यानी कि गैस स्टोव बिल्कुल भी नहीं जलाना है और आराम से बन जाता है। अब अच्छे से चारों तरफ से येलो वाले पार्ट को हम वाइट वाले पार्ट से कवर कर देंगे, रोल के जैसे रोल कर देंगे। तो देखिए
अब ये रोल हो चुका है अच्छे से। इसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि बीच में कोई एयर ना रह जाए, ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसे हम बटर पेपर में ही इसी तरीके से घुमाते हुए रैप कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। किसी पूजा पाठ में मिठाई भगवान को भोग लगाना है उसके लिए भी बना सकते हैं। तो अब बैक टू बैक सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो आप इसे बना के आराम से रख सकते हैं या फिर सेम डे बना के झटपट से खा सकते हैं। फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव आ रहा है तो उसे खिला भी सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से अब ये रैप हो चुका है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी लगभग हाफ एन आवर के लिए। फ्रिज में रखिएगा, फ्रीजर में बिल्कुल भी नहीं। अब आधे घंटे बाद हम इसे फ्रिज से निकाल करके देखिए ये आराम से एकदम खुल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे ना फ्रेंड्स, तो ध्यान से वीडियो देख करके बनाइएगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा ये संदेश। दिख रहा होगा आपको कि ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो जितना मोटा पतला आपको साइज चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो ऊपर से चिपका सकते हैं, फिर तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि घर पे बनाया है या फिर मार्केट से खरीद के लाए हैं। इसे बनाने में झंझट भी नहीं है और बिना किसी फर्दर प्रिपरेशन के इसे हम बहुत आराम से घर पे बना सकते हैं। बस अब कट कर लो। लो अब ये है एकदम रेडी। तो चलिए अब मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स कट के निकलते ही हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम परफेक्ट संदेश बन के तैयार है। तो ये देखिए, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं प्लेटिंग करके। इसे इसी तरीके से आराम से एक एक पीस उठा करके हम प्लेट में रख लेंगे। संदेश तैयारी हो गए, यानी कि संदेश रेडी हो चुका है। बस आप इसे खा सकते हैं। मैंने सजा दिया है केसर के धागे से। तो बस है ना, बहुत इजी। देख लिया रेसिपी, तो अब चलो थोड़े सामान जो लेके आने इंग्रेडिएंट्स लेके आओ और बना लो। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके जाओ, पहले लाइक कर लो आप, फिर कहीं जाना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को करिए शेयर। और बहुत सारी मिठाई की रेसिपी मैंने डाली है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं।